पितृपक्ष में अगर आपको इस तरीके के 5 स्वप्न देखने को मिलते हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हो तो आपको कुछ संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठें। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाएं, यानी उनमें हरियाली नज़र आने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपके आसपास हैं और आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद फूल या पंख मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफ़ेद फूल या सफ़ेद पंख मिल जाए तो भी ये पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत करता है कि पितर आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफ़ेद पंख या फूल अचानक आपको मिलता है तो यह बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। नंबर 3, कौवे का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो आपने भोजन कौवे को दिया है वह उसे खा रहे हैं तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न हैं और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। नंबर 4, शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 5, अचानक से धन की प्राप्ति। पितृपक्ष के दौरान आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके घर के आसपास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। नंबर 7, सपने में यदि आपको कोई पूर्वज आपको हाथ में फूल लेकर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ सपना होता है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई देना बहुत ही शुभ है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने वाला है। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह भी बहुत शुभ सपना है। नंबर 8, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ सपना साबित होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना बहुत ही अच्छी बातों पर इशारा करता है। आपके पूर्वज आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं। इस सपनों का अर्थ है करियर में भी आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। हालांकि इस तरीके के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि आपके आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हों। नंबर 9, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं और इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्दी ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे।
साथ ही इस तरीके के सपने का इशारा है कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो आपको अपने अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 10, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं, तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आप अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। यदि आप व्यापार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा सपना है। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 11, पितृपक्ष में यदि आपको सपने में मृत पिता या मृत दादा दिखाई दे तो यह स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरीके के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता और मृत दादा हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही इस तरीके के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं तो आने वाले समय में आपके लिए यह जो भी दिक्कत है वो सब खत्म हो सकती है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीज़ों की खरीदारी करने से पूर्वज खुश होकर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व माना गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगाई जाती है, यहाँ तक कि कोई नई चीज़ों की खरीदारी की भी मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में कई चीज़ों की खरीदारी से पूर्वज नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी से पितरों के निर्मित करने से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निर्मित नए वस्त्रों का खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है इन दिनों में चावल की न सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं। तो चलिए जानते हैं अब नंबर 3 के बारे में है। नंबर 3 है काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल ज़रूर खरीदना चाहिए क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध में तर्पण के दौरान उपयोग में भी लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। नंबर 4, जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसीलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। नंबर 5, चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति पितरों को रोता हुआ देखता है तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से अन्न, जल, वस्त्र का ज़रूरतमंद और ब्राह्मणों को दान जरूर करना चाहिए। नंबर 7, पितृ क्रोधित हो तो घर में होने वाले सभी शुभ कार्य में किसी तरह का विघ्न जरूर आता है। इसके कारण कलेश होते हैं या फिर इस काम में सफलता नहीं मिलती। पूर्वजों की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में प्रांगण में बरगद या पीपल का पेड़ लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। नंबर 8, बार बार कोई भय सता रहा है, अचानक नींद में डर महसूस होता है तो ये पितृदोष हो सकता है। इससे मुक्ति पाना है तो पितृपक्ष में रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जरूर जलाएं।
ये काम साल भर भी कर सकते हैं, इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनमें अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। पितृदोष शांत करने के लिए जल में दूध और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। इससे पूर्वज खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।